हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का क्वेश्चन पेपर। नाउ आपके में से बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश पेपर्स आने वाले होंगे, कुछ के तो आ भी गए होंगे। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन है, सेक्शन सी ग्रामर। जो सेक्शन सी है ग्रामर, ये सबसे इजी है, इसलिए हम इसको इस वीडियो के इस पार्ट में करेंगे अभी। फिर हम बाकी सारे सेक्शंस भी करेंगे, पहले हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। सो वी नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये हमें क्वेश्चन 7 में करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इसका ए, डिड यू डैश, और हमें इनके बेसिस में नो न्यू नोइंग दैट सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। सो डिड यू, या तो यहाँ पे नो आएगा, न्यू आएगा या नोइंग आएगा। दैट सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ढूंढना है। सो डिड यू नो, ये क्या होएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डिड यू नो, तुम्हें पता है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए डिड यू नो दैट सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, सो डिड यू नो ये करेक्ट रहेगा। फिर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ, फिर सेकंड बोथ एवरी या ऑल टाइम, कौन सा आएगा, होएगा ऑल टाइम्स। ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। वैसे यहाँ पे टाइम आना चाहिए, यहाँ पे टाइम्स लिख रखा है, लेकिन टाइम आना चाहिए बस, TIME, लेकिन ऐसे भी सही हो सकता है। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम एंड ही स्कोर्ड अ डक। ठीक है, ना जो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे, डोनाल्ड ब्रैडमैन ये क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में जब कोई जीरो स्कोर करता है तब उसको बोलते हैं डक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सो ही स्कोर्ड अ डक 0 इन द फर्स्ट इनिंग्स, हैड ही जस्ट स्कोर्ड 4, अगर उसने 4 स्कोर कर दिया होता देन, फिर थर्ड है ही कैन शुड वुड हैव एवरेज्ड एग्जैक्टली 100। ना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वुड, क्योंकि अगर उसने 4 स्कोर कर दिया होता देन ही वुड, तब ही वुड हैव एवरेज्ड एग्जैक्टली 100। ठीक है, सो इस केस में वुड आएगा, इस केस में वुड आएगा, वुड। फिर नेक्स्ट पार्ट ग्रामर का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in the following passage, one word has been omitted in each line against which a blank is given. Write the missing word along with the word that comes before and the word that comes after it in the space provided. तो चलो अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो यहाँ पे फॉलोइंग पैसेज में वन वर्ड ओमिटेड कर रखा है, ओमिटेड मतलब हटा रखा है। ठीक है, इस पैसेज में से एक शब्द को हटा रखा है इन ईच लाइन अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज गिवन। जिस भी लाइन में ब्लैंक दे रखा है, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया था कि आप आसानी से देख रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे भी एक ब्लैंक दे रखा है, इन सारी लाइंस में ब्लैंक दे रखा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया ताकि आपको देखने में, आंसर्स को देखने में आसानी हो, लेकिन इन सब में ब्लैंक्स दे रखे हैं। सो राइट द मिसिंग वर्ड अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो ये स्पेस दे रखा है विद ब्लैंक, आपको इनमें जो मिसिंग वर्ड है और उससे पहला वाला वर्ड और आफ्टर वाला वर्ड, ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, so A, the Vikings were sailors came, the Vikings were sailors, तो आप जान सके होगे कि कहाँ से गलती है यहाँ से, sailors और came इनके बीच में आना चाहिए। so sailors पहले वाला वर्ड है और उसके बाद वाला वर्ड है came। ठीक है, sailors and came, और मिसिंग वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, ये है that। ठीक है, द मिसिंग वर्ड इज दैट। तो इससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा द वाइकिंग्स वर सेलर्स दैट केम
फ्रॉम नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, ऐसा होगा। फिर में बी, दे बिगैन रीडिंग प्लेसेस द, दे बिगैन रीडिंग प्लेसेस। सो यहाँ पे ओमिटेड वर्ड किधर है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, प्लेसेस एंड द। जो प्लेसेस है, प्लेसेस ये बिफोर वाला वर्ड हो जाएगा, और जो द है ये आफ्टर। और इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा लाइक। उन्होंने उन जगहों को रीड करना शुरू करा, जैसे कि लाइक का मतलब होगा यहाँ पे जैसे कि, लाइक दी मतलब जैसे कि, लाइक दी कोस्ट्स, इंग्लैंड, आइसलैंड एंड फ्रांस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे इंग्लैंड और कोस्ट्स के बीच में मिसिंग है। सो कोस्ट्स बिफोर और इंग्लैंड आफ्टर। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, दे बिगैन रीडिंग प्लेसेस लाइक दी कोस्ट ऑफ, कोस्ट ऑफ, क्योंकि जो इंग्लैंड है, आइसलैंड है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज हैं, तो इनके कोस्ट्स को रीड करना शुरू करें, इसलिए ऑफ लगेगा। सो कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, आइसलैंड एंड फ्रांस, ये बन जाएगा सेंटेंस। फिर मैं आखिरी पार्ट इसका डी, बिफोर 800 सी एंड लेटर सेटल देयर फार्मर्स। फिर आखिरी सेंटेंस ऑप्शन डी, जो डी पार्ट है इसका, बिफोर 800 सी एंड लेटर सेटल देयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। इस सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए आपको बी और सी पार्ट वापस से पढ़ेंगे। सो दे बिगैन रीडिंग प्लेसेस लाइक द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस बिफोर 800 सी एंड लेटर सेटल देयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। सो यहाँ पे ओमिटेड वर्ड किधर है, देयर एंड फार्मर्स के बीच में। सो देयर विल बी बिफोर, देयर विल बी बिफोर and farmers will be the word after। और फिर इनके बीच में omitted word क्या है, ये है as। before 800 C and later settled there as farmers and traders। ठीक है, सो इस पूरे क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम नाइन्थ करेंगे, नाइन्थ के ए और बी पार्ट्स। तो इसमें हमें रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो ड्यूरिंग द मॉनसून द भादरा रिवर स्वेल्स एंड द रिजर्वायर इज फिल्ड टू द ब्रिम। फिर में हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है, तो बनेगा हमारा, सो इसका आंसर है मैनी आइलैंड्स आर सबमर्ज्ड बाय द कोपियस इनफ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कोपियस का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग एक तरीके से। ठीक है, ओवरवेलमिंग इनफ्लो ऑफ वाटर। सो मैनी आइलैंड्स आर सबमर्ज्ड बाय द कोपियस इनफ्लो ऑफ वाटर, ये करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बी पार्ट, रीड द गिवन कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग। पुलिस मैन है, हमें इसमें रिपोर्टेड स्पीच में बोलना है इसको। ठीक है, सो पुलिस मैन वॉक ऑन द पेवमेंट सर, पेडेस्ट्रियन ओ आई एम सॉरी आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। फिर जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे तो अ पुलिस मैन अप्रोच्ड अ पेडेस्ट्रियन वॉकिंग ऑन द रोड एंड पोलाइटली डैश। हमें फर्स्ट पार्ट को फिल करना है, तो सो फर्स्ट पार्ट में आएगा अ पुलिस मैन अप्रोच्ड अ पेडेस्ट्रियन वॉकिंग ऑन द रोड एंड पोलाइटली आस्क्ड हिम टू वॉक ऑन द पेवमेंट। ठीक है, ये आएगा पहले वाले का। फिर नेक्स्ट पार्ट, द पेडेस्ट्रियन अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक एंड एक्सप्लेन्ड टू, जिसमें हमें फिल इन करना है ऑन द रोड। सो हमें यहाँ पे लिखना है दैट ही डिडंट रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है दैट ही डिडंट रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। यहाँ पे ऑन द रोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से लिख रखा है, तो आपको उसे लिखना है दैट ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग, क्योंकि जो ये सेंटेंस है अपने आप से कंप्लीट हो जाएगा ऑन द रोड से, इसलिए आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम करते हैं सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब हम राइटिंग स्किल्स को करेंगे। सो ये 24 मार्क्स का सेक्शन है राइटिंग स्किल्स, तो अब शुरू करते हैं विद 3। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स informing the students about the celebration of International Day of Democracy in your school and inviting entries for participation in various cultural events like role play, speech, panel discussion, etc. You are Navya / Nirav, the cultural secretary.
तो हमें यहाँ पे एक नोटिस राइटिंग करनी है। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? इट इज़ नोटिस राइटिंग। सो हमें 50 वर्ड्स में इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को कि हमारा स्कूल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहा है और वेरियस कल्चरल इवेंट्स जैसे कि रोल प्ले, स्पीच, पैनल डिस्कशन, ये सब चल रहा है। और हमारा नाम या तो है नव्या या नीरव, आप जो भी चाहो वो ले सकते हो, और आपको कल्चरल सेक्रेटरी। सो अगर हम इस नोटिस को लिखेंगे तो क्या होएगा? तो ये नोटिस राइटिंग का आंसर रहेगा ऐसा। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि हर एक नोटिस राइटिंग एक बॉक्स में होती है। सो आपको एक बॉक्स बना देना बाहर में। फिर में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। इस केस में एक स्कूल है ना, यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए आप लिखोगे ABC स्कूल न्यू दिल्ली। फिर में आपको यहाँ पे लिखना है नोटिस, क्योंकि एक नोटिस राइटिंग है। फिर में आपको हेडिंग लिखनी है अपने नोटिस की। यहाँ पे है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये उसका है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेशन। नाउ यहाँ पे हर एक वर्ड जो भी हेडिंग का है, हर एक वर्ड कैप्स में होगा। ठीक है, कैपिटल रहेगा, कैपिटल मतलब बड़े लेटर। सो हेडिंग ऐसे लिखेंगे आप पूरी की पूरी। फिर बाद में डेट लिखेंगे, डेट है 12 सितंबर 2025। फिर में आप सारा का मेन बॉडी लिखोगे, सारा का सारा मेन बॉडी। ठीक है, जैसे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट द स्कूल विल बी सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 15 सितंबर। फनी बात यह है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है वो सच में 15 सितंबर में सेलिब्रेट हो रहा है। आप कैलेंडर को भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी डेट लिख सकते हो, बस 2 दिन छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि 14 सितंबर लिख सकते हो, 16 मैटर नहीं करता। सो इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर एट द स्कूल ऑडिटोरियम। आप बेसमेंट भी लिख सकते हो, एट द स्कूल ऑडिटोरियम। We invite entries for participation in various cultural events like role play, speech, panel discussion, etc. Interested students can inform their class teacher. ठीक है, फिर में आप अपना नाम लिखोगे और अपनी वो पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे आप हो नीरव या नव्या, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, और कल्चरल सेक्रेटरी। तो ऐसे लिखोगे नीरव कल्चरल सेक्रेटरी, और ऐसे आपकी नोटिस राइटिंग होगी। ओके, फिर बाद में नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग विद अ स्टूडेंट whom you have found to recently be involved in substance abuse, warning him/her about its harmful effect and convincing him/her to develop healthier habits. You are Advait/Adhya, a member of the Interact Club of your school. So यहाँ पे हमें अपने एक दोस्त रोहन को, एक स्टूडेंट है, एक क्लासमेट को जो जिसका नाम है रोहन, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंसेस अब्यूज़ मतलब ड्रग अब्यूज़, वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं, नशा करते हैं। ठीक है, सो हमें उनको वार्न करना है अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड कन्विंस करना है टू डेवलप हेल्थियर हैबिट्स। यू आर Advait/Adhya, मेंबर ऑफ द इंटरैक्ट क्लब। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं दे रखा, लेकिन आप कोई भी बना सकते हो, और आप या तो अद्वैत या आध्या वो यूज़ कर सकते हो। सो मैंने इस केस में रोहन को लिया है। सो अद्वैत ने बोला है, ये आपका मेन कैरेक्टर एक तरह से, जो मेंबर ऑफ इंटरैक्ट क्लब है आपके स्कूल का। ठीक है, सो अद्वैत ने बोला है, हे रोहन, कैन वी टॉक फॉर अ मिनट? आई हर्ड यू हैव बीन यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस लेटली. आई एम रियली वरीड अबाउट यू. These things might seem like a good thing now, but they can ruin your health, future and relations with others. फिर रोहन ने बोला है, I don't think it is that serious, अद्वैत. फिर अद्वैत ने बोला है, it is. You are talented and have so much potential. Instead of harmful habits, why not try sports, music or join our Interact Club activities? They are way more fulfilling activities in comparison to this. Rohan, maybe you're right. Perhaps I should adopt healthier habits instead. फिर में अद्वैत ने बोला, I am here for you. Let's do this together and develop healthier habits. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे चौथे को. फिर fifth, write a letter to your grandfather sharing with him the news of your achievement in a recent inter-school competition. Invent all necessary details. Invent मतलब जो भी सारी की सारी नेसेसरी डिटेल्स जिनकी ज़रूरत है वो सारी आपको लिखनी है. और आपका नाम है श्रिवन/श्रेया. ठीक है, तो जो ये पैसेज है, ये पैसेज नहीं, जो ये लेटर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर बाद में डियर ग्रैंड पे लिखोगे, फिर में आप सारा जो भी मेन टेक्स्ट है ये सब कुछ लिखोगे.
I hope you are doing well. I have some very exciting news to share with you. I have just won the first prize in the National Science Competition. The competition was held last week in Delhi and I participated with my project on renewable energy. It was a difficult yet unique experience, but I worked hard and my efforts paid off. The judges were impressed with my presentation and the model I created for solar powered homes. I cannot wait to tell you more about it when I visit you next time. Your support and encouragement always motivates me, and I am grateful that you can enjoy this achievement alongside me. Yours sincerely, शिवन. आप कोई और नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो चॉइस दे रखे हैं, शिवन या श्रेया.